प्रदेश के बजट के पेश होने के बाद इसे जनता के लिए ऐतिहासिक बजट बताते हुए राजधानी जयपुर में कांग्रेस मुख्यालय पीसीसी पर आतिशबाजी की गई। इस दौरान कांग्रेस सदस्यों की ओर से एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बजट को जनता के लिए बेहद सुखद बताया गया। पीसीसी में बजट का जश्न, जयपुर मुख्यालय पर हुई आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई गई मिठाई। सीएम के द्वारा लोक लुभावन बजट पेश किया गया। इसको लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह का माहौल है, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि इस बजट के बाद महंगाई काबू में आ जाएगी। सबसे ज्यादा खुशी महिलाओं को हुई है, क्योंकि उनकी रसोई का एक सिलेंडर अब 500 रुपए का हो गया है। साथ ही बिजली के बिल में भी अब कटौती नजर आएगी। सीएम गहलोत ने 2023-24 का बजट पेश किया है। इसको लेकर जोधपुर में विशेष व्यवस्था की गई थी। जोधपुर नगर निगम उत्तर की महापौर कुंती देवड़ा सहित कांग्रेसी पार्षदों ने इस बजट का भाषण को निगम के सेंट्रल हॉल में बैठकर सुना। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश कर दिया है। इस बजट में कई सारी घोषणाएं की गई हैं, जिसमें आमजन खासा आकर्षित हुआ है। RTI के फार्म में जो बच्चों को, लड़कों को भी जोड़ा, उसको 12वीं तक किया है। गैस सिलेंडर पे 500 रुपए की छूट दिए। हर जगह देखा जाए तो महिलाओं के हिसाब से ये कहीं भी कुछ बचेगा तो वो महिलाओं के पास ही आता है। आंगनवाड़ी के जो बच्चे हैं उनके लिए रोजाना मिड डे मील के हिसाब से दूध की व्यवस्था की गई है। और RTI के तहत जो 1ली से 12वीं तक के बच्चों की निःशुल्क फीस उनकी पूरी माफ कर दी गई है। पर्यटन स्थल जो हमारा उदयपुर है उसमें और 4 चांद लगेंगे, तो उसके लिए धन्यवाद। पर जो उन्होंने दूसरी जो घोषणा करी है उनको भी प्रयास करें कि पूरा करें, कि घोषणा तो हर बार करते हैं और उनको पूरा नहीं कर पाते। झुंझुनू के उदयपुर वाटी थाना इलाके में चौंग छिलरी गांव के बुजुर्ग बोधूराम का शव मिलने के बाद परिजन हत्या की आशंका जताते हुए 500 की मांगों को लेकर अस्पताल में धरने पर बैठे हुए हैं। परिजनों की मांग है कि पुलिस हत्या का मामला दर्ज करते हुए इस मामले में कार्रवाई करे, साथ ही मुआवजे सहित 5 सूद की मांगे मानी जाए। धरने पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी, बीजेपी जिलाध्यक्ष पवन वाडिया भी परिजनों के साथ बैठे। झुंझुनू में राइट टू हेल्थ बिल का लगातार विरोध जारी है। चिकित्सक संघ द्वारा आज बीडी के अस्पताल से लेकर शहीद स्मारक तक बिल के विरोध में विरोध मार्च भी निकाला गया। वहीं बिल के विरोध में आज 2 घंटे तक ओपीडी का बहिष्कार भी किया गया। प्रतिदिन हम 2 घंटे ओपीडी बहिष्कार कर रहे हैं। कल संपूर्ण राजस्थान में मेडिकल बंद का आह्वान किया गया है। ये इस बात का साबित करता है कि राज्य के चिकित्सकों में कितना आक्रोश है इस बिल के प्रति, और वो इस बिल को किसी भी सूरत में लागू नहीं होने देना चाहते। इसकी वजह है सरकार राइट टू हेल्थ बिल की अगर बात करती है तो ये सरकार का दायित्व है कि अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दे, अपने संसाधनों के आधार पर दे। बारह में शुक्रवार को 58 साल के एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना से गुस्साए ग्रामीण धरने पर बैठकर और शव को लेने से इनकार कर दिया। आरोप है कि जिस ट्रैक्टर से हादसा हुआ उसका इस्तेमाल अवैध खनन के लिए किया जा रहा था। मामला बढ़ता देख एसडीएम और डीएसपी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन परिजन 50 लाख रुपए की मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग पर अड़े रहे। सुबह आसपास के गाँव लोगों को धरने में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। चूरू के सादुलपुर तहसील के कांजड़ गांव में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग को लेकर ग्रामीण और छात्रों ने स्कूल के एंट्री गेट पर तालाबंदी कर शिक्षा विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल में 12वीं तक केवल 5 शिक्षक है, जिससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है। ग्राम पंचायत कांदन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांदन स्टाफ की कमी होने के कारण एसडीएम को 6 तारीख को ज्ञापन दिया गया था। उसकी सुनवाई नहीं होने के कारण हमने 10 तारीख का अल्टीमेटम दिया था, जिस धरना प्रदर्शन शुरू किए है और स्कूल को ब्लॉक कर दिया गया है। तो अगर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमारी जल्दी से जल्दी यही मांग है साहब से कि स्टाफ की पूर्ति जल्दी की जाए। डूंगरपुर की एसीबी की टीम ने सदर थाने के देवल पुलिस चौकी के इंचार्ज ईश्वरलाल कराड़ी को 6000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी हेड कांस्टेबल ने ये रिश्वत परिवादी से मारपीट के एक अन्य मामले में अन्य मुजरिम नहीं बनाने और बाइक जब्त नहीं करने और मामले को हल्का करने के एवज में रिश्वत की डिमांड की थी। परिवादी से आरोपी ईश्वरलाल द्वारा रिश्वत मांगने की पुष्टि हुई और दौरान सत्यापन 10,000 निवेदन करने पर 10,000 से 6,000 रुपये राशि लेने के लिए तैयार हुआ, जो आज 6,000 रुपये लेकर परिवादी को चौकी देवल भेजा,
जो परिवादी से रिश्वत ग्रहण करते हुए रंगे हाथों ट्रैप ईश्वरलाल हेलीकॉप्टर चौकी प्रभारी हो चुका है। अग्रिम कार्रवाई जारी है। रिश्वत की राशि बरामद हो चुकी है। पाली जिले के बर के पास हाईवे पर यात्रियों से भरी एक ट्रैवल्स बस में अचानक आग लग गई। घटना से यात्री घबरा गए, अपना सामान लेकर बस से नीचे उतरे। कुछ यात्री बस में ही फंसे रह गए, जिन्हें मौके पर पहुंचकर पुलिसकर्मी और एलएलपी के हाईवे स्टाफ ने बस के शीशे तोड़कर निकाला। अलवर में एक माता पिता की लापरवाही उनके ही बच्चे की जान के लिए आफत बन गई। दरअसल टपोड़का इलाके में 5 साल का एक बच्चा छत से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। बच्चे के सिर में माइनर फ्रैक्चर आया। इसके अलावा उसकी आंख और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आई हैं। भाई हम लोग तो कंपनी थे, जो है कंपनी में काम कर रहे थे, वहाँ शायद कहाँ से कितनी ऊंचाई से गिर गया ये नहीं मालूम। अच्छा, हाँ। क्या नाम है बच्चे का, कितनी उम्र है? अरे उम्र है 5 साल, सादान नाम है। अच्छा, तो ये खेल रहा था छत पे, जैसे पता चला खेलते चोट लगी, इसके गिर गया नीचे। हाँ, हम लोग वहाँ पर रहने वाले, हम लोग को बताया भाई, हम लोग तो थे नहीं वहाँ पे। अच्छा, हम लोग ड्यूटी करने वाले, माँ भी ड्यूटी कर रही, हम भी ड्यूटी कर रहे थे। अलवर में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मानद थानाधिकारी और हेड कांस्टेबल रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल थानाधिकारी मुकेश यादव और हेड कांस्टेबल प्रद्युमन ने अवैध शराब की ब्रांच के मंथली राशि के रूप में 25,000 की रिश्वत लेते ट्रैप कर लिया। बता दें कि एसीबी के एएसपी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। शराब की दुकान के बारे में। कहाँ पे आपकी दुकान? मांडन में। कितने मांगे गए? 20,000। कौन एसएचओ मांग रहा था या हेड कांस्टेबल? जो लेता था ना मुझसे। अच्छा, कितनी मंथली ले रहा था? 30,000 रुपये महीने की। अलवर जिले में 40 दिवसीय चले तंबाकू मुक्त अलवर के अंतिम दिन शहर में जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली को बलवीर छिल्लर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली के माध्यम से नर्सिंग छात्र छात्राओं ने तंबाकू को लेकर लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने बताया कि इस रैली के माध्यम से तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को बताया गया है। जैसा कि आपको विदित है, 40 दिवसीय तंबाकू मुक्त अलवर का जो प्रोग्राम था, जिसका अंतिम दिवस है, तो अंतिम दिवस के उपलक्ष्य में नर्सिंग छात्रों के द्वारा आम जनता को रैली के द्वारा जन जागरूकता फैलाई जा रही है कि तंबाकू के दुष्प्रभाव क्या हैं और जो इसको कर रहे हैं वो उसको छोड़ देंगे तो क्या उससे बेनिफिट मिल सकता है। तो उसी के तत्वाधान में आज रैली निकाली जा रही है। भरतपुर के कमालपुरा बॉर्डर के पास एक स्कूल बस पलट गई। इस हादसे में बस में बैठे 1 दर्जन से ज्यादा बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं 4 गंभीर बच्चों को जयपुर के लिए रेफर किया गया है। बाकी के बच्चों को महुआ अस्पताल में उपचार जारी है। बस में करीब 30 बच्चे सवार थे, जिनमें से 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों को चोटें आई हैं। स्कूल बस पलटने से हुआ हादसा, करीब 1 दर्जन ज्यादा बच्चे हुए घायल। 4 बच्चों को गंभीर हालत में रेफर किया गया। बीकानेर शहर में बंद पड़ी चोरी की वारदात और चेन स्नैचिंग की घटनाओं को लेकर पुलिस सख्त नजर आ रही है। धौलपुर के दलोही थाना क्षेत्र के मरेना कस्बे में 2 दिन पहले 6 बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में फायरिंग कर पीएनबी बैंक में लूटपाट की थी। मरिया डीएसपी दीपक खंडेलवाल ने बताया कि भागे हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए पुलिस 3 टीम का गठन किया गया है, जो भागे हुए बदमाशों को पकड़ने के लिए हर संभावित जगह दबिश दे रही है। इन दोनों ने विशेष सहयोग पुलिस का किया था। पुलिस को लगातार इन्होंने लोकेशन दिया। अपनी जान की परवाह किए बिना हथियारबंद डकैतों का इन्होंने पीछा किया और पुलिस को जो सफलता हाथ लगी है कल, उसमें इनका विशेष योगदान है और इसलिए आज इन्हें प्रशंसा पत्र दिया गया है।
झालावाड़ में भी लगातार साइबर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में जिला पुलिस विभाग ने साइबर ठगी से बचने के लिए आज साइबर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पुलिस मित्र सखी और वरिष्ठ नागरिकों को साइबर ठगी से बचने के लिए जागरूक किया गया। इस दौरान साइबर विशेषज्ञों ने लोगों को जागरूकता के लिए उनके सवालों के जवाब भी दिए। विनीत जी ने दो चीजें बड़ी अच्छी सी बताई आपको। आपका जागरूक रहना ही आपको बचा सकता है। जो साइबर अपराधी है वो आपके ऐसे समय पर आपको टेलीफोन करते हैं या ऐसे समय पर आपको मैसेज भेजते हैं जब आप अपने किसी काम में व्यस्त होते हैं। कोटा में पुलिस ने घर छोड़कर भागी नाबालिग को पकड़कर बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया। नाबालिग बालिका कोटा ग्रामीण के सुकेत थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि नाबालिग बालिका घर वालों से नाराज होकर घर छोड़कर चली गई थी और पड़ोसी युवक के साथ ट्रेन में बैठकर दिल्ली और फिर दिल्ली से पानीपत पहुंच गई थी। बालिका ने काउंसलिंग के दौरान बताया कि उसके पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसे जबरदस्ती ऑटो में बिठाकर रामगंज मंदिर ले गया और रामगंज मंदिर से ट्रेन द्वारा कोटा पहुंचे। रात को कोटा स्टेशन पर ही रुके रहे। आलोक यात्रा के साथ प्रतापगढ़ पहुंचे दीक्षार्थियों का जैन श्वेतांबर खदरगढ़ संघ की ओर से सम्मान किया गया। इस दौरान दादा गुरु मंदिर में धर्म सभा का आयोजन भी किया गया। सवाई माधोपुर में नगरपालिका मुख्यालय मौली पर चोरों ने एटीएम चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने नेवाई रोड स्थित एसबीआई बैंक का एटीएम उखाड़ लिया और मौके से फरार हो गए। एटीएम में लगभग 8 लाख की नकदी मौजूद थी। यहाँ आने के बाद हमने देखा कि एटीएम यहाँ से गायब है और एटीएम को यहाँ गाड़ी लगकर टायरों की वो निशान बने हुए हैं और उन्होंने बांध करके खींचा है या ऐसे उखाड़ा गया है एटीएम को। अच्छा, कितना अमाउंट था सर उसमें? 7,81,000 के लगभग। सीकर शहर में सुबह सुबह एक बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। यहां शहर के बीचों बीच स्थित कल्याण सर्किल पर भीषण सड़क हादसा हो गया। शादी से लौट रहे 4 दोस्तों की कार अनियंत्रित होकर ज्वेलरी पर चढ़ गई और कार ने एक ट्रैफिक लाइट, बिजली का पोल और ट्रैफिक पुलिस की गुमटी को भी उड़ा दिया। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, 2 गंभीर रूप से घायल हुए। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस ने गश्त के दौरान कार्रवाई करते हुए एक युवक को 4 किलो डोडा पोस्त सहित गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की घरसाना थाना पुलिस के हत्थे चढ़ा युवक 32 वर्षीय कुलदीप है। टोंक जिले के टोडाराय सिंह के खेत में एक शख्स का अजला शव मिलने से सनसनी फैल गई। गड़ोली गांव में मिले अजले शव की जानकारी मिलते ही परिजनों ने टोडाराय सिंह पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अस्पताल में पहुंचाया और जिलाधिकारी को जानकारी दी गई। टोंक शहर के जाट रोड के समी बस्ती में रहने वाले 18 वर्षीय युवक ने संचार आवास के खाली पड़े क्वार्टर में आत्महत्या कर ली। संचार घर के कर्मचारी ने जब युवक को लटकता देखा तो पुलिस को सूचना दी। कल शाम को लगभग 5 बजे सूचना मिली थी कि कोई लड़का संप्रेषण गृह के पास डाइट रोड में आंगनबाड़ी के क्वार्टरों में रस्सी से लटका हुआ। इस सूचना पर थानाधिकारी महोदय हम पहुंचे थे। वहां से उच्च अधिकारियों को निवेदन किया गया। सीओ साहब पहुंचे, एफएसएल टीम को बुलाया गया, फोटोग्राफी वगैरह कराई गई। आसपास बताया गया तो उसकी परिजन आए, उन्होंने पहचान की। जो दिल्ली बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा शुक्रवार को नाथद्वारा पहुंचे। यहां उन्होंने अपने परिवार सहित श्रीनाथ जी के दर्शन किए। इसके बाद सांसद ने मीडिया से बातचीत भी की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। भगवान के दर्शन करने का और यहाँ पे उदयपुर में एक अपना शादी में आए थे। अगर यहाँ पे लोगों से बात करके पता लगा कि सभी यहाँ की राज्य सरकार से दुखी हैं। सभी चाहते हैं कि मोदी जी की पार्टी की सरकार राजस्थान में एक बार दोबारा से बने, ऐसी सबकी इच्छा है। राजसमंद के चारभुजा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर एक ट्रेलर ने जीप को टक्कर मार दी। हादसे में जीप के परखच्चे उड़ गए। वहीं जीप सवार 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को राजस्थान के दौसा आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर धनावड़ रेस्ट एरिया में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभास्थल और मंच का काम पूरा हो चुका है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगाए गए हैं। उधर पीएम के सभास्थल को अब पूरी तरह से सुरक्षा के घेरे में लिया गया है। एसपीजी और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पीएम के दौरे को लेकर जमीनी स्तर पर पूरी ताकत झोंक रखी है। सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने आज दौसा शहर की करीब 1 दर्जन कोचिंग क्लासेस का दौरा किया और वहां कोचिंग छात्रों को प्रधानमंत्री की सभा के लिए आमंत्रित भी किया। इस दौरान सांसद किरोड़ी लाल मीणा एक ऑटो रिक्शे में सवार हुए। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की बेटी जनल ईरानी और अर्जुन भल्ला की शादी का समारोह नागौर के हिप्सा फोर्ट में संपन्न हुआ। जनल की शादी का ये कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न हुआ। शादी समारोह में 3 दिन तक कार्यक्रम चले। तीसरे दिन गुरुवार को सुबह से लेकर रात्रि तक विभिन्न कार्यक्रम हुए। जयपुर में एक कारोबारी से 50 लाख रुपए की रंगदारी मामले में विद्याधर नगर पुलिस ने एक हार्डकोर बदमाश कपिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। यह बदमाश लॉरेंस बिश्नोई के खास शूटर संपत नेहरा का गुर्गा भी है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी कपिल शर्मा पंजाब के प्रख्यात सिंगर सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड के अलावा राजू गढ़वाल हत्याकांड में भी आरोपी रहा है। धौलपुर में एक व्यवसाय अनिल अग्रवाल गरीब कन्याओं के लिए दानवीर राजा कर्ण बने हुए हैं, जो कि हर साल गरीब कन्याओं के विवाह के अपने खर्च पर करते हैं। इस बार ये फरवरी 12 को तीर्थराज मंचकोट और धौलपुर में 6वां विवाह सम्मेलन किया जा रहा है। 12 फरवरी मचकुंड धाम तीर्थ स्थान पर 101 अनाथ कन्याओं का विवाह होगा। इसमें लगभग 54 लड़कियां ऐसी हैं, 54 लड़कियां ऐसी हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। इसमें 22 लड़कियां ऐसी हैं जिनके माता पिता और भाई तीनों ही नहीं हैं। ये बेहद दुर्गम क्षेत्रों से कन्याओं को ढूंढकर हम लेकर आए हैं, जो बहुत तकलीफ में अपना जीवन जीती हैं। दीपावली हम अपने घर पर नहीं मनाते, चंबल की डांग डांग जाकर घड़ी घड़ी जाकर उन कन्याओं का चयन करते हैं। लाडली जगमोहन सेवा समिति के तत्वाधान में श्री अनिल अग्रवाल जी द्वारा 6वां विवाह सम्मेलन आयोजन 12 फरवरी को तीर्थराज मंचकोट में कराया जा रहा है, जिसमें 101 जोड़ों की शादियाँ जो सभी धर्मों की हैं। इसमें मुस्लिम धर्म के भी जोड़े हैं, सिख धर्म के भी हैं, हिंदू धर्म के भी हैं। जो कुछ भी उन्होंने पढ़ा है वो बजट नहीं है। हमने उनसे कहा था कि 100 दिन की जो घोषणा करे